जेजेके का सीजन 3 यानी किलिंग गेम आर्क को देखने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर ये है क्या, किसने स्टार्ट किया और क्यों। बेसिकली अपने जेजेके की सीरीज की स्टार्टिंग से ही हमने इस बंदे को देखा है जो बीच बीच में आकर माहितो और जोगो को अपना प्लान समझाता है कि आखिर वो चाहता क्या है एंड क्यों उसने सबसे पहले गोजो को टारगेट किया। यहाँ एक बात और बता दूं, ये जो बंदा है वो असल में कंजाकू है जिसने गेटो की बॉडी को अपना होस्ट बना रखा है। कंजाकू हजारों सालों से अपने इस मकसद को पूरा करना चाह रहा है, जिसने अपने टाइम से यानी हाई नेर वाले टाइम से मल्टीपल सोर्सर्स के साथ ये बाउंडिंग वॉल लिया हुआ है कि वो उन्हें फ्यूचर में री इनकारनेट करेगा, मतलब अवेकन करेगा, ताकि वो सभी मिलकर कंजाकू की हेल्प करे इस किलिंग गेम को पूरा करने में, और बदले में वो उन्हें वो देगा जो उन्हें चाहिए, मतलब फाइट्स। अब कंजाकू का क्या मकसद है वो आगे बताऊंगा। कंजाकू ने सबसे पहले अपने गोजो को सील किया एंड इस किलिंग गेम की शुरुआत करी। अगर वो ऐसा ना करता तो गोजो उसके मकसद के बीच में आता एंड वो कभी भी कंजाकू को ऐसा आतंकवाद यानी किलिंग गेम करने ही नहीं देता। यहाँ कंजाकू ने सीजन 2 की एंडिंग में किलिंग गेम की शुरुआत करी, जहाँ उसने तेंजन के बैरियर का मिसयूज करके एक मैसिव नेशन वाइड बैरियर बनाया, जो कि बना अपने किलिंग गेम का बेस, जिसमें मल्टीपल कॉलोनियां डिवाइडेड थी, जैसे अपनी टोक्यो नंबर 1, नंबर 2 एंड सेंडाई कॉलोनी। इस तरीके से इसमें बस इतना ही था कि सभी सोर्सर्स अब चाहे वो अवेकन हो या नॉर्मल बंदे, वो सभी आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, मतलब कुल मिला के मौत का नंगा नाच होगा। इस गेम को कोई भी ज्वाइन कर सकता है, स्पेशली जिनमें कर्स एनर्जी है या उनमें अवेकन हुई है। उन्हें 90 डेज के अंदर ही इस गेम को ज्वाइन करना होगा। अगर नहीं किया तो उसकी कर्स एनर्जी रिमूव होगी, जिस वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। प्लेयर्स को गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए किसी भी एक कॉलोनी को चुनना है और उसमें चले जाना है। अगर उसने एक बार पार्टिसिपेट किया तो वो उसे बीच में नहीं छोड़ सकता, और जैसे जैसे अदर प्लेयर्स को मारेगा उसे पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि डिसाइड होंगे कि मरने वाला प्लेयर कौन था, उसके पास कर्स एनर्जी कितनी थी या उसके पास कॉइन कितने थे। अगर नॉर्मली बताऊं तो एक सोर्सर्स को मारने के 5 पॉइंट मिलेंगे और नॉन सोर्सर्स को मारने के 1 पॉइंट। अगला रूल ये है कि जिसके भी पास अगर 100 पॉइंट हो जाते हैं तो वो उस गेम में कोगान, जो कि एक शिनिगामी है एंड आप इसे एक गेम का एडमिनिस्टर भी समझ सकते हो, जो कि गेम को कंट्रोल करता है, उसके जरिए एक नया रूल वो प्लेयर ऐड करवा सकता है। मतलब ये कि अगर 100 पॉइंट इकट्ठा अगर प्लेयर कर लेता है तो वो कोगान के जरिए एक नया रूल ऐड करवा सकता है, लेकिन गेम को छोड़ नहीं सकता। उसके लिए तो उसे एंड तक लड़ना पड़ेगा, एंड जब तक सिर्फ 2 प्लेयर्स नहीं बच जाएंगे तब तक ये गेम एंड नहीं होगा। मतलब कुत्तों की तरह लड़ो सालो तुम। और हाँ, जो भी बंदा उस गेम में नया रूल ऐड करवाएगा उसके उस रूल से पुराने रूल्स पर डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि अगर तुम्हें गेम को छोड़ना है तो तुमको अपनी जगह एक नया सब्स्टिट्यूट लाना पड़ेगा, मतलब दूसरा प्लेयर, मतलब अपना कांड किसी और के मत्थे मरना। एंड एक लास्ट रूल ये भी है कि 90 डेज के अंदर किसी भी प्लेयर के पॉइंट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ तो वो मरेगा। जितना हो सकता है उतना लड़ो, या तो किसी को मारने के लिए या खुद मरने से बचने के लिए, क्योंकि तुम उसके अलावा कुछ और कर नहीं सकते। अब सवाल आता है कि कंजाकू ने इस गेम को स्टार्ट ही क्यों किया। बेसिकली उसका मोटिव था कि इस गेम में जो भी बंदा या जितने भी सोर्सरर अवेकन या नॉन अवेकन वो जब आपस में लड़ेंगे तो उनकी डेथ एंड उनकी फाइटिंग से कर्स एनर्जी में एक टाइप ऑफ एक्सप्लोजन होगा, मतलब कर्स एनर्जी एकदम से बढ़ेगी, उसमें बूम आएगा, जिसका यूज करके कंजाकू यहाँ सभी ह्यूमंस को तेंजन में मर्ज कर देगा। यहाँ कंजाकू का मानना था कि अगर वो तेंजन और ह्यूमैनिटी यानी जापान के सारे लोगों को आपस में मर्ज कर देगा तो एक सिंगल इवॉल्व्ड लाइफ फॉर्म बनेगा। इस मर्जर के बाद पूरी ह्यूमैनिटी एक ही कस्ट ऑर्गेनिज्म में बन जाएगी, मतलब एक न्यू लाइफ फॉर्म, एक अलग ही टाइप की स्पीशीज, जिस पर फिर कंजाकू मस्त राज करेगा। वो अपने आप को फिर पापा बोलेगा, और ये वो चाहता था हजारों सालों पहले से। ह्यूमंस तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है। अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो कंजाकू ने किलिंग गेम की शुरुआत इसलिए की ताकि लोग मरकर कर्स एनर्जी को जनरेट करें, जिसका यूज करके वो तेंजन के साथ ह्यूमैनिटी को सुपर इवॉल्व्ड कर्स ऑर्गेनिज्म में फ्यूज कर देगा। अब समझे कंजाकू किस टाइप का साइको किलर है, या फिर एक विलन, मतलब मेन विलन ही है यार भाई ये इस सीरीज का। बाय द वे, हो सकता है मैंने कुछ यहाँ पे गलतियां कर दी हो तो आप कमेंट्स में मुझे करेक्ट कर सकते हो। अगर मन ना करें तो गालियां बको, मेरा क्या जाता है, मेरी तो रीच बढ़नी है। बाय।